Hello बच्चों, let's read the question. The question says the percentage of proteins in the mitochondrial membrane is. Question की तरफ से पूछा गया है कि mitochondrial की membrane के अंदर percentage of proteins कितना होता है. So now let's start the question. सबसे पहले हम question को solve करने का key concept देखेंगे. Key concept. तो question को solve करने का key concept क्या है हमारा कि हमें percentage of proteins पता होना चाहिए. सिंपल सा है हमारा परसेंटेज ऑफ प्रोटीन्स पता होना चाहिए हमें. किसके बारे में? कौन से वाले पर्टिकुलर केस के बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के बारे में. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अगर हमें पता है कि उसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है तो हम क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं. अगर हम बात करें नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को ना बोल जाए, अगर मैं सिंपल मेम्ब्रेन की भी बात करूं तो वो किस चीजों से मेजरली बनी होती है? यहाँ पे दो चीजें जो होती है जो वो मेजर होती है, दैट इज लिपिड. लिपिड की बनी हुई होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसलिए हम इसको बायोलिपिड लेयर भी बोलते हैं. एंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है प्रोटीन. ठीक है, ये दो चीजें तो भैया कंपलसरी है, इसके बिना किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं होगा. इसके साथ साथ कुछ अमाउंट के अंदर, बहुत थोड़े से अमाउंट के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तीन चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है. एक यहाँ पे प्रेजेंट है लिपिड, एक यहाँ पे प्रेजेंट है प्रोटीन, और एक यहाँ पे प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट. तो अभी जो ये हमारा डायग्राम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई करा गया है. बिल्कुल ही ये क्या कह सकते हैं, इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखी है हमें. एक्चुअली में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिखेगी हमको. ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ समझने के पर्पज से इसको बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड व्यू के अंदर हम इसको देख रहे हैं. तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो आपको दिख रहा होगा ये हमारी क्या है, दिस इज फॉस्फोबाइलिपिड की लेयर. दो लेयर होती है, तो ये फर्स्ट लेयर ऊपर वाली और ये सेकंड लेयर है. दो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड की लेयर प्रेजेंट है. ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये क्या हमारे, दिस इज फैटी एसिड. ये क्या है? फैटी एसिड्स है हमारी, जिनका क्या है, ये इसका हेड वाला रीजन है, दिस इज हेड रीजन, और ये है इसका टेल वाला रीजन. ठीक है, सिंपल से पॉइंट. इसके साथ साथ यहाँ पे क्या मैंने बोला था, प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे. तो यहाँ पे काफी डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स के आपको प्रेजेंट दिखेगी. क्या आपको दिख रहा है? प्रोटीन का हम यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट है जो एक्ट करते हैं क्या, डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन होते हैं. जो ये वाला प्रोटीन है ये कैसा है कि इंटीग्रल प्रोटीन है जो एक्ट करेगा एज अ चैनल. ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन है. कुछ होते हैं यहाँ पे पेरिफेरल प्रोटीन, जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे ग्लाइकोप्रोटीन. ठीक है, जो हमारे बिल्कुल पेरिफेरी पर अटैच है, पेरिफेरी पर अटैच है हमारे. ठीक है, और कुछ क्या होते हैं हमारे प्रोटीन जो प्रेजेंट होते हैं मेंबर से अटैच, मतलब कुछ बिल्कुल एग्जैक्टली पार्ट्स थ्रू नहीं कर रहे हैं, वो इस तरीके से प्रेजेंट है कि यहाँ पे प्रेजेंट है, थोड़ा सा डोमेन उनका हमारे साइटोसोलिक पार्ट के अंदर भी प्रेजेंट होता है. इसके साथ साथ जो हमें यहाँ पे और ध्यान देना है कि भाई यहाँ पे थोड़े से अमाउंट के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है. ठीक है, थोड़े से अमाउंट के अंदर, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से अमाउंट के अंदर यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है. ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज कोलेस्ट्रॉल. और कोलेस्ट्रॉल का क्या फंक्शन होता है? मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाना. मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के अंदर कोलेस्ट्रॉल का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है. सो अगर मैं बात करूं कि भैया लिपिड की, प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट की कॉम्पोजिशन क्या होती है, तो ऑलमोस्ट 50-50% होते हैं लिपिड एंड प्रोटीन. आप ये बोल सकते हो कि जो लिपिड है हमारे, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, वो थोड़ा सा फिर भी कम होता है, इट इज अराउंड 49%. जो प्रोटीन है वो 50% है, और जो रेस्ट 1% है वो बिलोंग करता है कार्बोहाइड्रेट को. ठीक है, सब हमारे ऑप्शन रीड करते हैं. तो ऑप्शन देखने के बाद करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? दैट विल बी बी, दैट इज 50%. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.